राम से बड़ा राम का नाम। एक बार नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने जो रामायण लिखी है, क्या मैं उसका एक बार पठन कर सकता हूँ, क्या मैं उसको पढ़ सकता हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा, हाँ जी, एक बार जरूर आप पढ़िए। तब नारद जी ने जब उनकी रामायण पढ़ी तब उनसे बोला कि आपसे अच्छी तो रामायण हनुमान जी ने लिख रखी है। हनुमान जी जो कि कैलाश पर्वत पर अब निवास कर रहे हैं, उन्होंने तो इतनी प्यारी रामायण लिखी है, जैसे जैसे इसको पढ़ते जाए मन आनंद भी डूब जाता है और आंखों से अश्रु धारा, प्रेम की धारा बहने लगती है। तब वाल्मीकि जी सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी एक बार जाकर वह रामायण पढ़कर देखूं। तो वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं और हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि हनुमान जी, क्या मैं आपके द्वारा लिखी हनुमत रामायण पढ़ सकता हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं, हाँ जी, वो सामने जो शिला रखी है उस शिला पर मैंने हनुमत रामायण लिखी है, आप उसे जरूर पढ़िए। तब वाल्मीकि जी जैसे ही शिला के पास जाकर हनुमत रामायण पढ़ने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते पूरे आनंद मगन हो जाते हैं। वाक्य में ही आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है और वो आंखों से पानी बहते बहते ही हनुमान जी के पास आ जाते हैं। हनुमान जी पूछते हैं, क्या हुआ वाल्मीकि जी, मुझसे कोई अपराध हो गया है या मैंने कुछ गलत लिख दिया है जो आप रो रहे हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, हनुमत, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने जो रामायण लिखी है उसको पढ़ने के बाद मेरी लिखी हुई रामायण भला कौन पढ़ेगा, मेरा इस जग में नाम कैसे होगा। मुझे तो ये था कि मेरी रामायण पढ़कर लोग मुझे याद करेंगे, मेरा यश फैलेगा। हनुमान जी कहते, बस इतनी सी बात। हनुमान जी एक हाथ में उस शिला को उठाते हैं और अपने साथ महर्षि वाल्मीकि जी के साथ और उस शिला के साथ समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और समुद्र में वह शिला डुबो देते हैं। वाल्मीकि जी कहते, अरे अरे हनुमत, ये तुमने क्या किया, इस शिला के साथ तो तुमने जो हनुमत रामायण लिखी थी वो भी डूब गई। तब हनुमान जी जवाब देते हैं कि महर्षि, कि मुझे तो अपने प्रभु राम का चिंतन करना है, मुझे तो अपने प्रभु राम की चिंता, आपको अपने नाम की चिंता। मैं चाहता हूँ कि आपके रामायण पढ़कर लोग आपको ही याद करें, आपका ही यश दुनिया में फैले। मेरा ध्यान तो सिर्फ प्रभु चरणों में समर्पित है। मैं हमेशा प्रभु के नाम के सहारे जीना चाहता हूँ, हमेशा उसकी याद में बिताना चाहता हूँ, हर पल हर घड़ी उसी का ध्यान करके उसी के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। जो भी आज तक पुरातन हनुमान जी, मीरा जी, कबीर जी जो भी भगत हुए हैं, सभी का ध्यान 24 घंटे यानी कि आठों पहर हरि सिमरन में जुड़ा रहता था। क्या हम ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आई? नहीं, उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ आई, लेकिन उन्होंने प्रभु का सहारा लेते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। हर परिस्थिति में सम रहना ही सच्ची भक्ति है। वाक्य में ही हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि राम से बड़ा राम का नाम।